प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, तुलना करनी थी और उसमें बताना था कि रेखाएं कैसी प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं। इसमें बताना है कि इन रेखाओं का युग्म संगत है या असंगत है। तो बस आपको ये समझना है कि जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं वो तो या एक बिंदु पे काट सकती हैं या अनेक बिंदुओं पर काट सकती हैं। अनेक बिंदुओं पर काटने वाली को ही हम संपाती कहते हैं और एक बिंदु पर काटने वाली को अद्वितीय हल कहते हैं। तो जब हल निकलता है, चाहे एक निकले चाहे अनंत हल निकले, तो हम उसको संगत कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो पहला सवाल जैसे उसने कहा 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। अगर इसकी तुलना आप वैसे ही करोगे, कैसे, a1x + b1y बराबर c1 से शायद तुलना कर दो, या +c1 से बराबर यहाँ लिखा है तो बराबर c1 से कर दो, और यहाँ a2x + b2y बराबर c2 से तुलना कर दो। आप देखो यहाँ a1 लिखा है, x लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, x लिखा है, तो a1 हमें सीधे पता चल गया 3 है। b1, यहाँ b1 लिखा है y, यहाँ 2 और y, तो y तो दोनों में समान है, तो इसका मतलब 2 हो गया। c1 को यहाँ अगर इसे +c1 लिखते तो -5 लिखते c1, ठीक है। बराबर c1 से तुलना करिए तो +5 लिखेंगे। +c1 से तुलना करे दे रहे हैं हम, +c2 बराबर 0 ऐसे तुलना करे दे रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, तो c1 का मान -5 हो जाएगा। a2 कितना है, a2x, यहाँ 2x, तो a2 2 हो गया। b2 कितना है, b2y, वहाँ -3y, तो 3 हो गया। c2 कितना हो गया, -7, ठीक है। अब क्या अनुपात निकालेंगे, a1 अनुपात a2 निकाला, a1 अनुपात a2 निकाला, 3:2 हो गया। b1 अनुपात b2 निकाला तो 2/-3 हो गया। दोनों बराबर हैं क्या, तो क्या लिखोगे, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर रेखाओं में पूछें तो कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेकिन इनका एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तब एक हल निकलेगा, तो कैसा हो जाएगा, ये संगत। ये समीकरणों का युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। बस ये करना था। इसी प्रकार दूसरे वाले में 2x - 3y बराबर 8 लिखा है, उसको -8 बराबर 0 लिख ले रहे हैं। अगला वाला 4x - 6y बराबर 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस 9 को उधर ले जा रहे हैं, तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप हमें बताइए डायरेक्ट तुलना करके, a1 कितना लिखा है, 2, b1 कितना लिखा है, -3, c1 कितना लिखा है, -8। समझ में आ रहा है। a2 कितना लिखा है, 4, b2 कितना लिखा है, -6, c2 कितना लिखा है, -9। हो गया। a1/a2 करो, a1/a2 तो 2/4 हो गया। a1 2, ये 4, तो ये तो आ गया 1/2। b1/b2 करो, ये कितना आ गया, -3/-6, माइनस कटा, 3 दूना 6। अब c1/c2 करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो -8/-9, ये तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि क्या हो गया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर हैं दोनों, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है समांतर रेखा वाली। और इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं होती हैं तो आपको पता है कहीं नहीं कटती, समांतर रेखाओं की परिभाषा ही है। तो जब कोई हल नहीं निकलता है तो ऐसे निकाय को हम असंगत कहते हैं। क्यों असंगत क्यों कहते हैं, क्योंकि हल नहीं निकल रहा है, निकाय का हल होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप करेंगे। तीसरा सवाल और देख लीजिए, और लास्ट वाले 2 आप होमवर्क में करेंगे।
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, तो हम -7 बराबर 0 लिखेंगे। फिर 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे हम। तो a1 का मान यहाँ पे कितना है 3/2, b1 का मान कितना है 5/3, बटा में भी हो सकते हैं मान। c1 का मान कितना है -7। अब इसकी तुलना करो तो a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। अब भाई फिर करें a1/a2 कर लो। a1/a2 किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 3/2 और इसके बट्टे में 9 आएगा, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी होगी। और आपको पता है कि बट्टे में दूसरी और तीसरी एक ही हो जाती है। यहाँ 3 से इसको काट देंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब b1/b2 निकालेंगे तो ये 5/3 है और उसके नीचे -10 हो जाएगा। ये b2 तो 10 है माइनस का, तो 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, तो ये माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो निकाय कैसा हो गया? संगत, क्योंकि ये अद्वितीय हल है इसलिए ये निकाय संगत हो गया। तो इस तरह से जिनका हल आएगा एक आए चाहे अनंत हल आए, यानी कि अनंत हल वाली कौन सी कंडीशन बनती है? संपाती वाली, जिसमें ये तीनों आपस में बराबर होंगे, वो भी निकाय संगत होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मिलता है तो आगे के 2 प्रश्न जो आपके बचे हुए हैं वो आप हमको करके दिखाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको उसका सलूशन दे देंगे। धन्यवाद।